आग लगाने वाला शत्रु क्या आपने स्वयं पैदा किया था? हम जीएस मंदिर की नहीं, दर्शन की बात कर रहे हैं। मानवता और विश्व की चर्चा कर रहे हैं सेनापति। मानवता छोटे छोटे एक एक मनुष्य के समष्टि का है, नाम है अग्रामत्या। जीएस मंदिर जैसी छोटी छोटी आग पूरे विश्व को जला सकते हैं। सेनापति पुष्य मित्र, तुम्हारे हृदय में बहुत हिंसा है। सैनिक होना, अहिंसा की शक्ति देखने के लिए तुम्हें हिंसा के परिधि के बाहर आना पड़ेगा। सम्राट अशोक की सेना ने हिंसा से कलिंग विजय तो प्राप्त कर लिया, लेकिन अंत तक सम्राट की अहिंसा कलिंग वासियों का हृदय जीत सकी। फिर भी सम्राट अशोक ने अपनी सेना भंग नहीं की थी। सेनापति, यदि हमारे मन में अहिंसा हो तो शत्रु के मन में भी स्वयं अहिंसा जागृत हो जाएगी। सम्राट, जब यवन हम पर आक्रमण करेंगे तब हम क्या करेंगे? वह हम पर आक्रमण नहीं करेंगे। क्या हम उनका स्वागत करेंगे? महाराज, यूनानी हम पर कैसे आक्रमण कर सकते हैं? वे हमारे मित्र हैं, सम्राट के भक्त हैं और सम्राट की मूर्ति उनके बाल्लिक और गांधार नगरों में स्थापित करना चाहते हैं। सम्राट, एक बार इतनी सेना भंग कर दी गई तो हाहाकार मच जाएगा। लाखों लोगों के घर में चूल्हा तक नहीं जलेगा। उनके परिवार का पोषण कैसे होगा सम्राट? इस आपत्ति पर भी प्रजा प्रमुख विचार करके अपना परामर्श देंगे। बहुत कुछ है करने के लिए। हजारों योजन भूमि बंजर पड़ी है, उसे पूर्व सैनिक खेती योग्य बनाकर खेती कर सकते हैं और विश्व के दरिद्र देशों के लिए अन्न उपजा सकते हैं। प्रयाग में कुंभ होने जा रहा है। सैनिक वहां की मार्ग की व्यवस्था कर सकते हैं, सड़कों की सफाई कर सकते हैं, शौचालय साफ कर सकते हैं। हमारे अमात्य एकदम चुप हैं, हम उनकी मंत्रणा चाहेंगे। सेनापति का कथन उचित है। अगर सेना अचानक भंग कर दी गई तो हाहाकार मच जाएगा और ऐसा भी तो संभव है कि सैनिक विद्रोह कर देंगे, लूटमार पर भी उतर आ सकते हैं। तो क्या सेना भंग न की जाए? नहीं सम्राट, पहले 1/4 सेना भंग कर दी जाए, बाद में शेष सेना। कुल 4 चरणों में सेना को भंग कर दिया जाए। सम्राट, 1/4 सेना के भंग होने के पश्चात शेष सेना को तो शस्त्र से सज्जित किया जाए। सेनापति, यदि संपूर्ण सेना एक न एक दिन हमें भंग ही करनी है तो उसके शस्त्रों पर हमें व्यर्थ भी क्यों करना चाहिए? नहीं, जैसे जीर्ण शस्त्रों से काम चलाते आए हैं वैसे आगे भी काम चलाते रहेंगे। आपका कथन समुचित है। सम्मानित प्रजामुखों, आपने धर्म महामात्र और अग्रमात्य के प्रस्ताव सुने, उन पर सेनापति की आपत्ति भी सुनी। आप हमारी प्रजा के प्रतिनिधि हैं, हमारी प्रजा के भावना के स्वर हैं। आपके परामर्श की हमें प्रतीक्षा है। परम तेजस्वी सम्राट के चरणों में वंदना। हम लोग बड़े ध्यान से अग्रामात्य और धर्म महामात्र की बातें सुनी, उस पर हमारे सेनापति की आपत्ति पर भी मनन किया, हमारे अमात्य के विचार भी सुने। हम सब प्रजा प्रमुख सभासदों का एक ही परामर्श है, ये सेना 1/4 में बंद की जानी चाहिए और सुरक्षा की दृष्टि से शेष सेना कुछ कालांतर में। सम्राट और सम्राट, हम लोगों का यह भी परामर्श रहेगा कि शेष बची सेनाओं के शस्त्रों के नूतनीकरण की कोई आवश्यकता नहीं। सम्राट, सेना के पास अभी कोई कार्य नहीं है। सेना को जंगल काटने, बंजर पड़ी जमीन को खेती योग्य बनाने, अन्न उपजाने और नगरों की सफाई के लिए काम देने चाहिए। और तो और कुंभ जैसे बड़े मेलों में सड़कों, शौचालय ये सारे साफ करवाने चाहिए सरकार। सम्राट,
मैं प्रजा प्रमुखों के परामर्श से सहमत हूं। मैं मेरी सारी आपत्तियां वापस लेता हूं। अब प्रजा हृदय सम्राट का निर्णय ही मेरे लिए आदेश होगा। तथागत ने कहा था, यह जीवन दुखमय है। मनुष्य इस दुखमय जीवन को अपने मन की हिंसा से और अधिक दुखमय बना रहा है। यदि हमें दुख से छुटकारा पाना है तो हमें अहिंसा की शरण में जाना होगा। अहिंसा परम धर्म है। अहिंसा अपराजेय है। अहिंसा अभेद्य है। अहिंसा का कोई शत्रु नहीं। अहिंसा कभी असफल नहीं होती। अहिंसा वीरों का भूषण है। अहिंसा में मारना वीरता है। हिंसा में मरना कायरता है। अहिंसा की शक्ति के सम्मुख शक्तिशाली सेनाएं भी टिक नहीं सकती। महावाक्य है सम्राट, महावाक्य है। त्वं शरणं गच्छामि। भारत की धरती, धन, संपदा, यदि की आपत्ति के लिए यदि कोई राजा हम पर आक्रमण करता है तो हम उसे अपनी धरती, गांव, नगर, संपदा सब उसे सौंप देंगे। यवन राजा लज्जित होकर वापस चला जाएगा। अहिंसा हृदय जीतती है। अहिंसा हृदय परिवर्तन करती है। यदि कोई आतताई हमारी हत्या करने हमारे देश में घुस आएगा तो हम तलवार खींचकर उसे युद्ध नहीं करेंगे। हम हिंसा का सामना अहिंसा से करेंगे। यदि वो हमारी हत्या कर देगा तो हम मर जाएंगे। इस तरह मरकर हम अमर हो जाएंगे, अमर हो जाएंगे। आहा, महावाक्य है ये, महाभाग महावाक्य है, धन्य है। हम प्रजामुखों के परामर्श से सहमत हैं। 1/4 सेना भंग कर दी जाएगी और शेष सेना सामाजिक कार्य करेगी। अगली पूर्णमासी को हम 4 महीने के वर्षावास के लिए राजगृह संघाराम जा रहे हैं। उस वक्त हमारे स्थान पर सौभाग्य अंटोनिया राजकाज देखेंगे। सम्राट, एक निवेदन। अगली पूर्णमासी को अब भंग कर दी गई 1/4 सेना अंतिम बार अपने सम्राट का दर्शन करेगी। अहिंसा के मार्ग पर प्रथम पग रखने से पूर्व अपने खट सम्राट के श्री चरणों में समर्पित करके उनका आशीर्वाद ले। सेनापति का निवेदन उचित है। एवमस्तु। मैं तो निश्चय करके आया कि किसी भी हालत में सेना को भंग होने नहीं दूंगा। किंतु क्या सेनापति? किंतु महासम्राट के स्वर में कुछ ऐसा है कि मैं मंत्रमुग्ध हो गया। मैं विभोर हो गया उसमें। मैं अपनी सुध-बुध खो बैठा। मुझे लगा सामने सम्राट नहीं, कोई दिव्य पुरुष है, आकाश से अवतरित देवता। उनके आभा मंडल से निकलती हुई ज्योति किरणों से मैं चकाचौंध हो गया। और मेरे हृदय ने मुझे कहा, ए मूर्ख पुष्यमित्र, तू अंधा है क्या? समझता नहीं अपने परम तेज को। और मैं उनके चरणों में नत हो गया। अंततः सद्बुद्धि आ ही गई सेनापति। तथागत शरणागत की रक्षा करते हैं। महासम्राट के प्रति श्रद्धा और निष्ठा के लिए आप दोनों ही अनुकरणीय हैं। मैं आप दोनों को भी वंदन करता हूं। बुद्धं शरणं गच्छामि। साधु साधु।